बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदत्त साय का ऐलान किया है। चुनाव नतीजे आने के ठीक एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को आगे किया। बीजेपी ने चुनाव के दौरान भी आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कई ऐलान किए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इनका सीएम बनाना लोकसभा चुनाव के एंगल से एक बड़ा दांव माना जा रहा है। तो क्यों विष्णु साय को बनाया गया है मुख्यमंत्री? क्या है बीजेपी की इसके पीछे की पूरी रणनीति और क्या है इलेक्शन का कनेक्शन, ये भी समझेंगे आज के अपने इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत विष्णु साय को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर काफी निर्णायक माने जाते हैं। यहाँ की 32% आबादी आदिवासी है और 29 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को लेकर यह माना जाता है कि यहाँ पर बिना आदिवासी वोटर्स के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। बड़ी बात यह है कि जिस तरफ भी आदिवासी वोट पड़ता है उसकी सरकार बननी तय होती है। इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में 29 आरक्षित सीटें रहीं, जिनमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों के पाले में लाने की एक बड़ी वजह विष्णुदेव साय भी रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे वक्त से एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने में छत्तीसगढ़ में कोशिश कर रही थी, उसमें लगी हुई थी। इसका एक तरीका उसने ढूंढ निकाला। वो बड़े पदों पर संगठन के भीतर ऐसे समाज के लोगों को मौका भी दे रही है। कुछ महीनों पहले इस देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को पेश किया गया। अब पार्टी ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ को उसका दूसरा आदिवासी सीएम दे दिया। विपक्ष इस समय जातीय जनगणना के पीछे पड़ा है, तब बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़कर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है, वो भी 2024 के नजरिए से भी। पीएम मोदी के केंद्र में आने के बाद से बीजेपी जब भी मुख्यमंत्री चुनती है उसका एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि संघ से उसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। ऐसा परसेप्शन सेट हो चुका है। अगर कोई संघ बैकग्राउंड से आता है या फिर जिसके संघ के साथ मजबूत रिश्ते रहते हैं उसको तवज्जो ज्यादा मिलती है। विष्णुदत्त साय को भी इसी बात का पूरा फायदा मिला। उनका संघ का करीबी होना उन्हें पहले ही सीएम रेस में एक प्रबल दावेदार बना गया था। दूसरा एंगल यह है कि विष्णुदेव साय रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो संगठन ने वहां पर फूट ना हो, सारी चीजें सही से हों, इसलिए सबको साध कर रखा। रमन सिंह को स्पीकर बना दिया और उसके बाद में इनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया, और ये रमन सिंह के करीबी भी हैं। बीजेपी वैसे भी 2024 से पहले एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो सभी को एकजुट रख सके, जिसकी संगठन पर मजबूत पकड़ हो। और विष्णुदेव साय तो कई बार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, जो मैंने पहले भी बताया। ऐसे में उनके पास अनुभव की कोई कमी है नहीं। बीजेपी 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और पीएम मोदी खुद अपने कई कार्यक्रमों में ऐलान कर चुके हैं कि लूटने वालों को एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा। उनके इसी नैरेटिव में ऐसे लोग सबसे मुफीद बैठते हैं जिनकी सियासी छवि साफ हो, जो जमीन से जुड़े नेता हों और जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज ना हो। अभी के लिए विष्णुदेव साय इन सभी कैटेगरीज में भारतीय जनता पार्टी, संघ और रमन सिंह तीनों एंगल से फिट बैठते हैं और अब इन्हीं के सहारे बीजेपी अपनी आगे की रणनीति पर काम करने वाली है। इस समय वैसे भी धीरज साहू के कुबेर लोक ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस बीच इस तरह की ताजपोशी से खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश और तेज हो जाएगी। बीजेपी का छत्तीसगढ़ को लेकर जो आदिवासी दांव चला गया है, इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला है। पार्टी का फोकस 2024 के चुनाव पर तो है ही, साथ में उसका फोकस झारखंड की सियासत को लेकर के भी है और ओडिशा की सियासत को लेकर के भी, क्योंकि ये दोनों ही राज्य आदिवासी बाहुल्य राज्य माने जाते हैं। यहाँ पर आदिवासियों का वोट बड़ा निर्णायक होता है। इन दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक सक्रिय भूमिका निभाने वाला है।
इसीलिए बीजेपी वैसे भी नैरेटिव की लड़ाई हमेशा से ही आगे रहने की कोशिश करती है और इसीलिए वो लड़ती भी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम दे दिया गया, लेकिन मैसेज झारखंड ओडिशा के लिए भी है। एक तरफ झारखंड में 28 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में यह आंकड़ा 24 सीटों का है। अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद पार्टी की इस समुदाय को साधने के लिए अपना सबसे बड़ा स्टार प्रचारक भी मिल गया, यानी कि विष्णुदेव का इस्तेमाल बीजेपी झारखंड से लेकर ओडिशा तक के चुनाव में करने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उसका ये दांव लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।